डॉक्टर साहिबा, वो बहुत खतरनाक किस्म का मेंटल पेशेंट है। अभी तक बहुत से लोगों का वो सर मुंह फाड़ चुका है। मेंटल हॉस्पिटल का डॉक्टर मुझे बता रहा था। मुझे भी इस हॉस्पिटल को ज्वाइन किए बस कुछ ही दिन हुए थे। मैं एक साइकोलॉजिस्ट थी और मुझे हॉस्पिटल के ही कैंपस में रिहाइश दी गई थी क्योंकि मैं दूसरे शहर से यहाँ पे आई थी। यूं तो मेरी रात की ड्यूटी नहीं थी, मुझे दिन के वक्त ही पेशेंट्स के सेशन लेने पड़ते थे, लेकिन उसकी दिल खराश चीखों ने मुझे मजबूर कर दिया था क्योंकि मैं वहीं कैंपस में ही रहती थी। मुझे एक छोटा सा फ्लैट दिया गया था जो हॉस्पिटल के अहाते में ही मौजूद था और उस इमारत में बहुत से डॉक्टर्स रहते थे। मैं ये चीखें मुसलसल 3 दिन से सुन रही थी और आज जब मैं उसे नजरअंदाज नहीं कर पाई तो मैं रात के 2 बजे उठकर हॉस्पिटल में आ गई। अभी मैं चीखने चिल्लाने की आवाजें सुन ही रही थी जब मैंने वहां के एक डॉक्टर से पूछा तो वो कहने लगी कि ये एक पेशेंट है जिसे इलेक्ट्रिक शॉट्स दिए जा रहे हैं। मैंने कहा, कहाँ है वो मरीज, मैं उस मरीज को देखना चाहती हूँ। तो डॉक्टर कहने लगी, वो मरीज बहुत ज्यादा खतरनाक है, उसे रस्सियों से बांध के रखा जाता है और जब उसे पागलपन का दौरा पड़ता है तो वो अपनी रस्सियां तक तोड़ देता है। उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है और उस पेशेंट का इलाज सिर्फ डॉक्टर मुनीर ही करते हैं क्योंकि वो ही उस मरीज को संभाल सकते हैं। मैंने कहा, ऐसा भी क्या मसला है उस मरीज के साथ? वो कहने लगी, हम नहीं जानते क्योंकि वो कुछ बताता ही नहीं है। मैंने कहा, डॉक्टर मुनीर एक साइकियाट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट नहीं। मरीज की जहनी हालत को और उसके माजी को जानना बहुत जरूरी होता है ताकि उसका इलाज बेहतर तरीके से हो सके। मैं चाहूंगी कि मैं उस मरीज को देखूं, लेकिन वो लेडी डॉक्टर मुझे मना करने लगी। मैं चलते चलते एक सीटी रूम तक पहुंच गई थी। दरवाजा बंद था और उस दरवाजे पर लगे छोटे से शीशे से अंदर का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। वो लड़का 28 साल का होगा, इससे ज्यादा उम्र का नहीं था। खुश शक्ल था, लेकिन उस वक्त उसे नर्सिंग स्टाफ ने बुरी तरह से जकड़ रखा था। उसके सर पर इलेक्ट्रोड्स लगाए जा चुके थे। नर्स ने उसके माथे पर एक आखिरी बार जेल लगाया और पीछे हट गई। कमरे में मौजूद बाकी अमला खामोशी से अपनी पोजीशंस पे था। मशीन के पास खड़ा एक सीनियर टेक्नीशियन दाएं हाथ से कंट्रोल डायल को घुमा रहा था। रेडी? डॉक्टर मुनीर ने सर हिलाया। हाँ। शॉक नंबर 1। अचानक जैसे ही मशीन के बटन दबाए गए तो एक लम्हे के लिए सन्नाटा छा गया। फिर एक तेज सी बज़ की आवाज आई और उस लड़के का पूरा जिस्म झटकों से कांप गया। उसकी उंगलियां सख्ती से मुट्ठी में बंद हो गई, नाक की नोक पसीने से भीग गई, चेहरे पे एक लम्हे के लिए दर्द की लहर दौड़ गई। मैं दरवाजे के उस पार शीशे से ये सब कुछ देख रही थी। मेरी उंगलियां दरवाजे के किनारे पे सख्ती से जम गई। मैं साइकोलॉजिस्ट थी, लेकिन उस वक्त मैं खुद को एक आम इंसान की तरह बेबस महसूस कर रही थी। बस करो, ये अजियत है, ये इलाज नहीं है, बेख्तियार मेरे मुंह से निकला था। वो लड़का फिर से चीखा, मत दो मुझे ये शॉट्स, मत दो मुझे ये शॉट्स, मत दो। तुम लोग मेरा हाफिजा भी मुझसे छीन लोगे, तब भी वो मुझे नहीं भूलेगी क्योंकि वो मेरे दिल में रहती है। मुझे छोड़ो, मैं उसे मार डालूंगा। वो जोर से चिल्लाया। ये सुन के मेरा दिल जैसे दहल सा गया। उसकी आंखें खौफ से फटी हुई थी। वो कुछ ऐसा देख रहा था जो वहां मौजूद नहीं था। शायद वो किसी पुराने जख्म की आग में जल रहा था। शायद माजी का कोई भूत उसके वजूद को चाट रहा था। डॉक्टर मुनीर ने दूसरा शॉक देने का इशारा किया। शॉक नंबर 2। मशीन की आवाज दोबारा उभरी और एक बार फिर उसका जिस्म कांप गया जैसे जान निकलने के करीब हो। मैं अब खुद को मजीद रोक नहीं पाई। मैं दरवाजा खोलने लगी, लेकिन नर्सिंग स्टाफ ने फौरन मुझे देख के बाहर ही रोक दिया। डॉक्टर, आप यहाँ नहीं आ सकती, ये मरीज बहुत खतरनाक है। मैंने सख्त लहजे में कहा, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और मुझे इस मरीज से बात करनी है। उसका खौफ, उसका दर्द, उसकी चीखें बता रही हैं कि वो सिर्फ पागल नहीं है, वो किसी दर्द का असीर है। अंदर मरीज नीम बेहोश हो चुका था। उसकी सांसें हल्की, धड़कन नापैद सी हो चुकी थी। सामने लगी हार्ट बीट की मशीन उसकी डूबती धड़कनों को वाज़ेह तौर पे दिखा रही थी। उसकी नाक पे ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। एक बाजू पे ब्लड प्रेशर की मशीन थी जो उसका बीपी लो दिखा रही थी। नर्सें दोबारा उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। डॉक्टर मुनीर कहने लगे, डॉक्टर अनम, आप प्लीज यहाँ से चली जाएं। लेकिन मैं कमरे में दाखिल हो चुकी थी। मैं शुरू से ही बहुत नरम दिल लड़की थी, अपने मरीजों के साथ दोस्ताना रवैया रखती थी और ऐसे ही बातों बातों में उनका इलाज किया करती थी कि उन्हें महसूस भी नहीं होता था कि वो जहनी मरीज हैं। मुझे खुद पे एतमाद भी बहुत था। मैं उस मरीज के पास आई जिसकी आंखें कभी हल्की हल्की खुलती थीं, कभी बंद हो जाती थीं। वो बिल्कुल बेहाल सा लेटा था, पसीने से शराबोर।
اس کے چہرے پہ اس کی اذیت رقم تھی۔ میں نے کہا ڈاکٹر منیر میں چاہوں گی کہ میں اس مریض کا سیشن لوں۔ یہ سن کے ڈاکٹر منیر نے فوراً سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کہنے لگے نہیں انم، یہ نوجوان بہت خطرناک ہے۔ تمہیں بظاہر یہ بے ہوش نظر آ رہا ہے لیکن یہ بے ہوش نہیں ہے، یہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہیں سن رہا ہے۔ اس کی میموری بہت زیادہ اسٹرانگ ہے۔ اس کا کیس صرف میں ہینڈل کر سکتا ہوں اور کوئی بھی نہیں۔ میرا تم سے مخلصانہ مشورہ ہے کہ اس لڑکے سے دور رہنا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن اس شخص کی ہائے ہائے نے میرے دل کو ہلایا تھا، بے چین کیا تھا۔ میں پتہ نہیں کیوں اس نوجوان کے لیے اپنے دل میں ایک ہمدردی محسوس کر رہی تھی۔ میں نے کہا کہ میں پھر بھی چاہوں گی کہ میں اس سے ملوں اور اپنے طریقے سے میں اس کا کیس ہینڈل کرنے کی کوشش کروں گی۔ مجھے پورا یقین ہے میں یہ سب کر سکتی ہوں۔ ڈاکٹر منیر کہنے لگے میں آپ سے اس سلسلے میں بعد میں بات کروں گا، ابھی پلیز آپ یہاں سے جائیں۔ میں نے کہا آپ پلیز اسے مزید الیکٹرک شارٹس مت دیجیے گا، یہ ایک بہت اذیت ناک عمل ہے۔ ڈاکٹر منیر کہنے لگے میں بہتر سمجھتا ہوں، اب 3 دن تک یہ بالکل ٹھیک رہے گا، کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ کہنے کے بعد انہوں نے نرسنگ اسٹاف سے کہا کہ اسے اس کے روم میں شفٹ کر دو۔ میں نے اس شخص کی کلائیاں دیکھی، دونوں کلائیوں سے خون رس رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے رسیوں سے باندھا گیا ہے اور وہ اپنے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتا رہا ہے، تبھی اس کی کلائیاں زخمی تھیں۔ جیسے ہی اسٹریچر میرے پاس سے گزرا اس شخص نے آنکھیں کھول کے مجھے دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر لی۔ کچھ دیر بعد ہی میں ڈاکٹر منیر کے کمرے میں تھی۔ وہ کہنے لگے تم نہیں جانتی، یہ بہت خطرناک نوجوان ہے، اس کی معصوم شکل پہ مت جاؤ۔ میں نے کہا میں ایک بار اپنا تجربہ بھی آزمانا چاہتی ہوں۔ وہ کہنے لگے وہ حملہ کر دے گا، تم سوچ بھی نہیں سکتی، وہ عام مریضوں جیسا نہیں ہے، وہ پاگل پن کی باتیں نہیں کرتا، وہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ تمہیں لگے گا کہ وہ نارمل ہے۔ اس لڑکے کا IQ لیول بہت اچھا ہے۔